कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं होती, वे आपके दिल की गहराइयों तक उतर जाती हैं। ऐसी कहानियां जिनमें चीखें, आवाजें और साये तो होते ही हैं, लेकिन सबसे खौफनाक चीज वह पल होता है जब आपको एहसास होता है कि डर बाहर से नहीं आ रहा, वह आपको देख रहा है। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो क्रिसमस वाले हफ्ते में अपने घर में बिल्कुल अकेला था। बाहर बर्फ गिर रही थी, घरों में रोशनी थी और हवा में खुशियों की महक फैली थी। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा लम्हा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या थी उसकी कहानी? आइए सुनते हैं उसकी अपनी जुबानी। मेरा नाम ग्रेगोरी है। मैं न्यूयॉर्क के एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ और यह घटना पिछले दिसंबर की है, जब मैं पूरे एक हफ्ते अपने घर में अकेला था। मेरी गर्लफ्रेंड छुट्टियां बिताने अपने माता पिता के घर गई हुई थी और मैं काम की वजह से रुक गया था। मैं अपस्टेट न्यूयॉर्क के एक शांत मोहल्ले में रहता हूँ। यहाँ घरों के बीच काफ़ी दूरी होती है और मेरी गली के ज़्यादातर लोग क्रिसमस पर शहर से बाहर चले जाते हैं। इसलिए उस हफ्ते पूरी गली मानो सिर्फ मेरी ही हो गई थी। शुरू में यह सन्नाटा मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि थोड़ा आराम करूंगा, अपने पसंदीदा शोज देखूंगा और छुट्टियों का मजा लूंगा। लेकिन उस हफ्ते मेरे साथ जो कुछ हुआ वह आज तक मेरे दिमाग में जिंदा है। अकेले रहने की दूसरी रात थी। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे और बाहर पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। सुबह से हल्की हल्की बर्फ गिरती रही थी और मेरे लॉन और ड्राइववे पर सफ़ेद परत जम गई थी। मैं किचन में साधारण सा पास्ता और चिकन बना रहा था। आमतौर पर हमारे घर की शेफ मेरी गर्लफ्रेंड ही होती है, क्योंकि मैं खाना बनाने में अच्छा नहीं हूँ। घर बिल्कुल शांत था, इसलिए मैंने टीवी ऑन कर दिया ताकि घर थोड़ा कम खाली लगे। मैं खुश था कि कुछ दिन अकेला रहूंगा, लेकिन इतनी खामोशी की आदत नहीं थी। मैं मेज पर बैठकर खाना खा ही रहा था कि मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो समझ नहीं आया कि यह क्या है। आवाज गाने की थी। मैंने तुरंत टीवी म्यूट किया और ध्यान से सुना। आवाज साफ थी और बाहर से आ रही थी। गाना थोड़ा और साफ हुआ और मैंने पहचान लिया, कोई जिंगल बेल्स गा रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद मोहल्ले के बच्चे मजाक कर रहे होंगे, लेकिन वह किसी बच्चे की आवाज नहीं थी। वह एक बड़े आदमी की आवाज थी। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा क्योंकि आवाज उसी दिशा से आ रही थी। जैसे जैसे मैं दरवाजे के करीब पहुंचता गया, गाना और तेज होता गया। जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति दरवाजे के ठीक सामने खड़ा गा रहा हो। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई क्रिसमस कैरोलर होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और वहाँ मेरी पोर्च लाइट में लगभग 35 साल का एक आदमी खड़ा था। उसने न टोपी पहनी थी न ढंग की जैकेट। इतनी ठंड में उसकी पहनावा बिल्कुल अजीब था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि वह पूरे ध्यान से जिंगल बेल्स गा रहा था और नीचे मैट पर नजरें टिकाए खड़ा था, जैसे उसे पता ही नहीं कि मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। मैं घबरा गया, लेकिन एक बनावटी सी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने कभी क्रिसमस कैरोलर्स नहीं देखे, लेकिन अगर देखे भी होते तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अकेला आदमी कैरोलिंग करेगा। वह खतरनाक नहीं लग रहा था, बस अजीब, थोड़ा खोया हुआ, या शायद मानसिक रूप से धीमा, क्योंकि मेरी मौजूदगी पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह गाता रहा जैसे मैं वहां था ही नहीं। जब उसने गाना खत्म किया तो मैंने सोचा अब वह कुछ बोलेगा या चला जाएगा, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और फिर से वही गाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उसने ऊपर देखा और सीधे मेरी आंखों में देखते हुए गाना शुरू किया। मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब मामला अजीब से बढ़कर बेहद असहज हो चुका था। वह लगातार गाता रहा और मैं बस मजबूरी में खड़ा सुनता रहा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, वह यहाँ से जा क्यों नहीं रहा। मैंने फ़ोन देखा तो लगभग 4 मिनट बीत चुके थे
और वह आदमी वही एक गाना बार बार गा रहा था। आखिरकार मैंने सोचा कि अब बहुत हो चुका है। मैंने उसे विनम्रता से थैंक यू कहा और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन दरवाज़ा बंद होने के बाद भी गाना बंद नहीं हुआ। आवाज़ पहले जैसी ही चलती रही, बिना रुके, बिना बदले। मैं वापस टेबल पर आकर बैठ गया और खाने की कोशिश की, लेकिन अब पूरे घर का माहौल अजीब, भारी और बेचैन करने वाला लग रहा था। एक अनजान आदमी मेरे दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा गाना गा रहा था और ये बात मुझे अंदर तक असहज कर रही थी। मैं सोचता रहा, शायद वह मानसिक रूप से बीमार हो या शायद कहीं उसका कोई साथी हो, लेकिन बाहर कोई और नहीं था। पूरा मोहल्ला खाली था और बर्फ में सिर्फ उसी की आवाज गूंज रही थी। लगभग 10 मिनट बाद गाना अचानक बंद हो गया। खामोशी इतनी अचानक आई कि मैं चौंक गया। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, कांच से बाहर झांका। वह आदमी वहां नहीं था। मुझे लगा शायद वह चला गया होगा, लेकिन फिर मेरी नजर एक और चीज पर पड़ी। वह अब मेरे ड्राइवे के बिल्कुल आखिर में खड़ा था, सीधे मेरे घर को घूर रहा था और बिल्कुल हिल नहीं रहा था। अब यह सब गाने से भी ज्यादा डरावना था। मैंने दरवाजा थोड़ा खोला और सख्त लहजे में कहा कि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आपको यहां से जाना होगा। लेकिन वह जरा सा भी नहीं हिला। उसका इस तरह बिना किसी प्रतिक्रिया के जमी हुई मूर्ति की तरह खड़ा रहना बहुत ही अप्राकृतिक लग रहा था। मैंने आवाज ऊंची करके धमकी दी कि अगर वह नहीं गया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं खिड़की से उसे देखता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, वह बस वहीं पत्थर की तरह खड़ा रहा। मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया क्योंकि लगा शायद उसे सच में कोई मानसिक समस्या हो और बात को बढ़ाना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं ऊपर जाकर अपने बेडरूम का दरवाजा लॉक करने लगा। ऊपर जाकर मैंने बेडरूम की खिड़की से आखिरी बार नीचे देखा। वह आदमी ड्राइववे से गायब था। मैंने राहत की सांस ली कि शायद धमकी असर कर गई। मैं बेड पर लेट गया, लाइट जला ली और किताब पढ़ने लगा। करीब 20 मिनट हुए होंगे कि अचानक फिर वही आवाज, लेकिन इस बार आवाज मेरे बैकयार्ड से आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं झट से खिड़की तक गया और नीचे झांका। जो देखा वह मेरी जिंदगी के सबसे डरावने पलों में से एक था। वह आदमी मेरे बैकयार्ड के अंदर खड़ा था, सीधे मेरी खिड़की के नीचे, और इस बार वह ऊपर देखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर गाना गा रहा था। मैंने खिड़की खोली और चिल्लाकर कहा कि मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूं। जैसे ही मैंने यह कहा, उसने तुरंत गाना रोक दिया। 3 सेकंड की कब्र जैसी खामोशी। फिर अचानक वह पूरी रफ्तार से मेरे पीछे वाले दरवाजे की ओर दौड़ा और फिर उसने एक भयानक चीख मारी। वह चीख इंसानों जैसी नहीं थी, उसमें पागलपन था, जैसे कोई जानवर चिल्ला रहा हो। पूरा जमीन कंपाती महसूस हुई। वह मेरे मेन डोर को धक्का देने लगा, फिर जोर जोर से मुक्के मारे, लाते मारी, जैसे किसी भी तरह घर के अंदर घुसना चाहता हो। पूरा घर हिल रहा था। मैंने तुरंत फोन उठाया और 911 पर कॉल कर दी। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने चिल्लाकर बताया कि कोई आदमी मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेटर ने कहा कि मैं लाइन पर रहूं और किसी सुरक्षित जगह छिप जाऊं। मैंने एक हाथ में फोन पकड़ा, दूसरे में बेसबॉल बैट, और भागकर अपने बेडरूम की अलमारी में घुस गया। मैंने दरवाजा धीरे से बंद किया और बिल्कुल स्थिर बैठ गया। नीचे से उस आदमी की शैतानी चीखें और दरवाजा पीटने की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थीं। हर धक्के के साथ लगता था जैसे अभी दरवाजा टूट जाएगा। हर सेकंड किसी कयामत जैसा लग रहा था। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। एकदम कोई आवाज नहीं। मैं सांस रोककर बैठा रहा। मुझे नहीं पता था वह आदमी भाग गया है या कहीं घर के अंदर छिपा है। मैं वहीं उसी हालत में बैठा रहा जब तक पुलिस नहीं पहुंच गई। कुछ देर बाद बाहर से आवाज आई कि पुलिस घर पर है। ऑपरेटर ने कहा कि मैं बाहर आ सकता हूं। मैं धीरे धीरे अलमारी से निकला, नीचे उतरा और सामने पुलिस वालों को देखकर पहली बार थोड़ी राहत मिली। वे तुरंत बैकयार्ड की तरफ गए। पीछे बर्फ में गहरे और साफ कदमों के निशान थे।
बिल्कुल उसी जगह जहां वह खड़ा होकर मुझे खिड़की से देख रहा था, और वहां से सीधे बैकडोर तक जाने वाले निशान। फिर वे कदमों के निशान जंगल की ओर जा रहे थे, अंधेरे बर्फीले जंगल की तरफ। पुलिस ने कुछ दूर तक उस स्नो ट्रेल को फॉलो किया, लेकिन फिर लौट आए और बोले, रात के जंगल में जाना ठीक नहीं, वैसे भी शायद कोई मानसिक मरीज होगा। आप दरवाजे लॉक रखें, सब ठीक रहेगा। उनका रवैया बेहद लापरवाही भरा था, जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो, जबकि मैं अंदर से कांप रहा था। जब पुलिस गई, घर की खामोशी पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मैंने हर दरवाजा, हर खिड़की दोबारा चेक की। पूरे घर में एक अजीब सा बोझ था, एक एहसास कि कोई मुझे देख रहा है। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। अगली सुबह मैंने अपना बैग उठाया और तुरंत अपने माता पिता के घर चला गया। मैंने तय कर लिया कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, कम से कम उस रात के बाद। जब मेरी गर्लफ्रेंड वापस आई तो मैंने उसे पूरी बात बताई। आज तक वह आदमी कभी वापस नहीं आया, लेकिन जब भी मैं कहीं दूर से क्रिसमस कैरोल सुनता हूं, खासकर जिंगल बेल्स, मेरा दिल आज भी एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि शायद कहीं वह आदमी फिर से किसी के घर के बाहर बर्फ में खड़ा गाना गा रहा हो।